Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि हम देखो यहाँ पे कर रहे हैं अपना मतलब अलग अलग सेक्शन चल रहे हैं। टेक्निकल मैथ्स का अलग पोर्शन चल रहा है, उसमें इलिप्स अपन कर रहे थे, दीर्घवृत्त। नॉन टेक्निकल चल ही रहा है, टाइम एंड वर्क। एक स्पेशल सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चंस की, और एक अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है फिजिक्स के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर एयरफोर्स एंड नेवी एग्जाम, वो भी अपन यहाँ पे चला हुआ है अपना चैनल पे। तो यहाँ पे देखो अभी मैं बात करने वाला हूँ जो टेक्निकल मैथ्स की बात चल रही है अपनी 11th-12th वाले पोर्शन की, उसमें हम कर रहे हैं इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स स्टार्ट करने के पहले मैं वापस आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो साथ दे रहे हैं और आगे से आगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड का मतलब भी ये है कि अपने हैंड टू हैंड अपने हाथ से सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल चैनल्स इतने बने हुए हैं, हर कोई चैनल बना रहा है और सब कुछ चल रहा है, स्टूडेंट्स भी चैनल बना लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि किसी को भी आप फॉरवर्ड करोगे तो इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये चैनल बेनिफिशियल हो सकता है किसी के भी लिए, तो आप उसको पर्सनली कांटेक्ट करके या कनेक्ट करने की कोशिश करो, ताकि उसको भी कुछ ना कुछ एडवांटेज हो सके इस चीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्वेश्चन है अपना, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose vertices are ±13,0 and foci is at ±5,0। उस दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात करो जिसके सिरे ±13,0 पर है तथा नाभियां जिसके सिरे ±13,0 पर है तथा नाभियां ±5,0 पे है। देखो बेटे, मेरी बात सुनना एक बार। मैंने आपको दोनों टाइप के इलिप्स करवा दिए लास्ट क्लास में, टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2, दोनों अपन कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो जो हमने किया है उसमें। अब हमें यहाँ से डिसाइड करना होगा कि एक तो देखो, ये मैं लिख देता हूँ हिंदी में, कि जो वर्टिसेस हैं, शीर्ष कह सकते हो आप इनको, शीर्ष या सिरे बोलते हैं। शीर्ष या सिरे जो है वो है ±13,0 पे, और नाभियां जो है वो नाभियां हैं आपकी ±5,0। बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं, ये फिक्स फॉर्मेट का सवाल है। 2 3 4 सवाल जो भी करेंगे, आगे भी करेंगे, भी 4 5 10 6 सवाल करेंगे अपन। बार बार ये पूछते हैं, वर्टिसेस दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दे दी। इस तरह से आपको जो है जो पैरामीटर्स हैं वो लर्न होने चाहिए। अगर पैरामीटर्स आपको पता है सबके, तो आपका क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। जैसे क्या होता है, शीर्ष या नाभियां जो होती है, शीर्ष और वर्टिसेस की अगर बात करोगे, तो वर्टिसेस जो है कहाँ पे होते हैं बेटा? पहली बात तो अपन ये डिसाइड करें कि दिस इज टाइप 1 इलिप्स और टाइप 2 इलिप्स। कौन से टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का है, ये अपने को डिसाइड करना होगा। ये कैसे डिसाइड कर रहे हो? देखो, वर्टिसेस एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0, फोकस इज एट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर ही तो फोकस है और एक्स कोऑर्डिनेट पर ही इसके वर्टिसेस दे रखे हैं अपने को। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इलिप्स बनने वाला है वो टाइप 1 इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। तो देखो, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए अपन जो है वर्टिसेस अपने को पता होता है, वर्टिसेस होते हैं ±a,0 पे और ±a,0 पे, और जो फोकस होता है अपना, फोकाई जो होती है वो होती है अपनी ±a,0 पे। बस आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ये पैरामीटर्स लर्न है तो आप केवल कंपैरिजन करोगे। आप देखो, डायरेक्टली अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो हमें पता है कि a जो है वो 13 आ चुका है बेटे अपना। a क्या आ गया? 13। हमें क्या लिखनी है? इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है। फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ इलिप्स वी हैव टू नीड ऑफ a एंड b। a हमारा आ चुका है, अगर मैं b और फाइंड कर लेता हूँ तो हम इक्वेशन लिख देंगे इलिप्स की। क्या होता है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो देखो a आ गया बेटा। सेकंड पैरामीटर आपके पास है ae गिवन है 5, वेयर a इज 13, ऑलरेडी निकाल चुके अपन। तो यहाँ से देखो इसेंट्रिसिटी जो है वो आ गया आपकी बेटा 5/13, 5/13, 5/13। हाँ है ना? अरे आ जाएगी ना बेटा, a की वैल्यू 13 यहाँ रखोगे तो e की वैल्यू 5/13 होगा। e आ गया, a आ गया, b और निकालना है। आपने लर्न किया हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको लिखवाया था बेटा, देखना, e² मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप देखो यहाँ, है ना? अब क्या है, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, देख लेना एक बार। e² यानी कि 25/169, 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b² आई हैव टू फाइंड, एंड a² इज नथिंग बट 169। ये रहा अपना a²।
यहाँ से हमें b की वैल्यू फाइंड करनी, तो b की वैल्यू फाइंड कर लोगे बेटा, बी स्क्वायर अपॉन 169 को इधर ले आओ, बी स्क्वायर अपॉन 169 को हम इधर ले आएंगे, बी स्क्वायर अपॉन 169, इसको अगर मैं देखो इधर ले आता हूँ बी स्क्वायर अपॉन 169 को, तो यहाँ से देखो बेटा एक बार ये हो गया अपना 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 169 माइनस 25 इज नथिंग बट 144 डिवाइडेड बाय 169, 169 हो जाएगा कैंसिल 169 से, फाइनली आपका देखो यहाँ से आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर आ गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, ये बी स्क्वायर जो है वो आ गया आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इट मीन्स b विल बी इक्वल टू 12, ये लो। तो अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं क्या अपन आराम से, इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हो क्या, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख दूं मैं यहाँ पे, क्या होती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169 प्लस बी स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। चेक इट आउट, ये देख सकते हो आप, ये देखो x का इंटरसेप्ट बड़ा है और y का इंटरसेप्ट छोटा है, और हमने भी यही कहा है कि ये जो इलिप्स है वो इलिप्स कौन से टाइप का है, ये जो इलिप्स है वो किस टाइप का इलिप्स है, फर्स्ट टाइप का इलिप्स होगा बेटा। हाँ या ना, अरे क्लियर है क्या बात, तो पैरामीटर्स अगर आपको लर्न रहेंगे तो ये बहुत इजी टास्क है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इनको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी कर सकते हो। ये आने के बाद अपन चेक कर सकते हैं कि कौन से पी के करस्पॉन्डिंग एसेंट्रिसिटी 5/13 आएगी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कर सकते हो ना, कैसे भी करो आप, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट ऑप्शन से भी एक तरह से लेंथी अप्रोच ही है, लेंथी का मतलब इतना सा तो आपको करना पड़ेगा, ये कोई लेंथी नहीं है, ये केवल पेन चलाना, रेगुलर पेन चलेगा आपका आंसर यहाँ आ जाएगा एक ही सेकंड में। देखो और देखो नेक्स्ट, द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज 1/2, है ना, द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज 1/2 एंड वन डायरेक्ट्रिक्स इज एट x equal to 4, find equation of ellipse, the eccentricity of ellipse is 1/2, है ना, and one directrix is at x equal to 4, find equation of ellipse। देखो बेटे x equal to 4, हिंदी वाले सुन लेना पहले, यदि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 1/2 है तथा एक नियता x बराबर 4 पर है, तो दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात करो, ये सवाल है ना। तो पहली बात तो वही टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2 से डिसाइड करने के लिए अपने को यहाँ से कुछ ना कुछ हिंट मिलता है पैरामीटर से, इन नियता की समीकरण है, अपने को पता है x बराबर a/e किसके लिए लिखा था, फर्स्ट टाइप के लिए, जब इलिप्स ऐसे बनाया था मैंने तो x बराबर a/e एंड x बराबर माइनस a/e, दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अपन ने लिखी है। अगर इलिप्स जो है ऐसे बनाते हैं तो y बराबर b/e और y बराबर माइनस b/e बताया था मैंने आपको वहाँ पे। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट टाइप का इलिप्स होने वाला है, ये सवाल समझ लो भाई, ये आते हैं बार बार, तो बुक्स में भी मिलेंगे और ये फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, 100% आते हैं, कई बनते हैं तो ऐसे सवाल देते हैं, दो पैरामीटर्स दे देंगे कोई से और कह देंगे इक्वेशन निकालो, तो ये पूछते हैं, देखो ना यहाँ से एसेंट्रिसिटी दे रखी है आपको 1/2, एसेंट्रिसिटी 1/2 दे रखी है और x जो है 4 दे रखा है, और अपने को पता है कि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो a/e पर होती है, हाँ या ना, हमें पता है कि एसेंट्रिसिटी कहाँ होती है, a/e पर होती है, तो आपका x जो है यहाँ से a निकाल सकते हैं क्या, a कैसे निकलेगा, e की वैल्यू 1/2 यहाँ रख दूँ मैं, देखना बेटे, a बराबर हो गया अपना 4 × e, और e जो है आपका है 1/2, e कितना है 1/2, तो a की वैल्यू आ गई 2, ये लो जी, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a आ गया तो b भी निकाल लें, b निकालने के लिए अपने पास वही सिस्टम है, e का स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर, e स्क्वायर हो गया देखो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर, b स्क्वायर बाय 4 को इधर भेज दो बेटे, b स्क्वायर बाय 4 को इधर भेज दोगे तो 1 माइनस 1/4 विल बी 3/4, तो b स्क्वायर आ जाएगा आपका बेटा 3, ये लो बच्चे, b स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 3, तो अपना काम हो चुका है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ही आपको निकालनी थी, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर, x स्क्वायर बटा a इज नथिंग बट 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर बटा 3 इज इक्वल टू 1, ये लो बच्चे, ये आपकी इक्वेशन हो गई इलिप्स की।
ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे करेंगे। देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose eccentricity is 1/2 and foci are at ±2,0। सेम सवाल करो, और सेम नहीं मतलब अलग अलग पैरामीटर से कंपैरिजन करते हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ये कर लेना बस, आपका काम हो जाएगा बेटा ना। एयरफोर्स नेवी एनडीए तीनों का काम हो जाएगा, आप सुनते जाओ। देखो बात, उस दीर्घवृत्त की समीकरण याद करो जिसकी उत्केंद्रता 1/2 है तथा नाभियां ±2,0 पर है। तो देखो बेटे सबसे पहली बात तो अपने वो दे रखा है इसेंट्रिसिटी, ई जो है वो है आपका 1/2, ई तो है 1/2 आपकी इसेंट्रिसिटी। तो और फोकस वही अगेन ये दिख रहा है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि फोकस कहाँ पे होता है ±a,0 पे, तो a की वैल्यू हो गई 2, e की वैल्यू 1/2 यहाँ रख दूँ मैं लेके, तो a × 1/2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स a का मान जो है कितना आ गया 4। a आ गया बेटा, a आ गया, b और निकाल लो। b निकालने के लिए मेरे पास भाई e² बराबर 1 - b² बटा a², सॉरी a² हो जाएगा आपका, a 4 है तो a² हो जाएगा 16। वही b² बटा 16 को तो ले जाओ RHS पे, b² बटा 16 को मैं ले आया देखो RHS साइड पे, सॉरी LHS साइड पे, और इसको ले गए RHS पे। तो देखो 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से b² निकाल सकते हो, यहाँ से b² निकालेंगे बेटे, b² निकाला हो जाएगा देखो 3/4 इंटू 16 को लग गया मल्टीप्लाई करो, 4 से घटा 4 बार, 4 × 3 हो गया 12, हाँ या ना, 4 × 3 क्या हो गया बेटा 12 हो गया। अब अपने को क्या करना है, एलिप्स की इक्वेशन लिखनी है। तो एलिप्स की इक्वेशन आप जो है लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, x² बटा a², a² इज 16 ओके, प्लस y² बटा b² इज 12 इज इक्वल टू 1। चेक भी कर सकते हो, हमने टाइप 1 माना है, टाइप 1 के अकॉर्डिंग x² के नीचे वाला इंटरसेप्ट बड़ा होना चाहिए, y² के नीचे वाला इंटरसेप्ट छोटा होना चाहिए, हाँ या ना। पैरामीटर्स लर्न कर लेना, दोनों की लिख के 4 बार लिख लेना, दोनों तरह के जो है अपने एलिप्स जो हैं उनको, दोनों तरह की एलिप्स के सारे पैरामीटर्स जो है 2 बार 3 बार लिख के देख लेना, आपकी टेबल के सामने चिपका लेना उनको, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखते हैं वैसे उनको भी लिख लेना, ताकि आपके सीधे क्वेश्चन आएंगे बेटे, यही पूछते आएंगे बार बार, करवाऊंगा मैं और भी तुम्हें बहुत सारे, बाकी पूछते अपने यही है। देखो आगे देखो, find equation of ellipse whose foci are at 0, ±4 and equation of directrix is at y equal to ±9। उस दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभियां 0, ±4 पर है तथा नियताएं जो है y बराबर ±9 पे है। तो समीकरण देख के अपने को पता चल गया कि सेकंड टाइप का है, क्यों, क्योंकि वो तो होती थी x बराबर a पर, कहाँ होती थी x बराबर 3 पर 4 पर ऐसे, और ये कहाँ पे होती है y बराबर कुछ जो भी समथिंग y बराबर उस पे होती है। सेकंड बात, 1 आप यहाँ होती है ±a,0 पे, यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो इसका मतलब सेकंड टाइप का एलिप्स बनेगा। और सेकंड टाइप के एलिप्स में बेटे 0, ±b तो होती है नाभियां, और डायरेक्ट्रिक्स होती है आपकी y बराबर ±b बटा e पर, दोनों दे रखे हैं, दोनों पैरामीटर्स लिख देता हूँ मैं। b किसके बराबर है बेटे 4 के, और b बटा e किसके बराबर है आपका 9 के। क्या निकालना है आपको एलिप्स की इक्वेशन निकालनी, डिवाइड कर दो, या आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो सब्स्टिट्यूट कर लो, कोई इशू नहीं। डिवाइड किया, b से b कट गया, इधर तो बन गया आपका देखो e² बराबर, e पलट के ऊपर चल जाएगा, b से b कट जाएगा, e² इज इक्वल टू 4/9, e विल बी इक्वल टू 2/3। e आ गया, तो b भी निकाल लो, e आ गया तो b भी निकाल लूँ, इसको यहाँ लाके पुट कर दो, या इसको मत करो, नीचे वाले में कर लो एक ही बार। e आ गया तो क्या कर दूँ, b भी निकाल दूँ, यहाँ रख देता हूँ उसको ले जाके, b इंटू b बराबर 9 इंटू ई हो गया, ये e इधर आगे गुणा हो गया, 9 इंटू 2/3, यानी कि b की वैल्यू आ गया आपकी 6। b आ गया, e आ गया, b आ गया, e आ गया, a और निकालना है मेरे को, b आ गया, a आ गया, e आ गया, a और निकालना है, a भी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा e²
ई का स्क्वायर हो गया आपका 4/9 बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। उल्टा हो जाता है ना इसमें बेटे, सेकंड टाइप वाले में उल्टा हो जाता है। तो बी स्क्वायर हो गया आपका देखो 36। सोल्व करेंगे बेटे यहाँ से, ए स्क्वायर बटा 36 को ले लो इधर, ए स्क्वायर बटा 36 तो आगे इधर बराबर 1 माइनस 4/9, 1 माइनस 4/9 इज नथिंग बट 5/9। ये लो बच्चे 36 को भेज दो उधर, 36 उधर जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका देखो बेटा 5/9 मल्टीप्लाई बाय 36, 9 से 4 टाइम्स, यानी कि फाइनली आपका ए स्क्वायर आ गया देखो 20। चेक कर सकते हो आप, ए स्क्वायर की वैल्यू छोटी है, बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई अपने। यहाँ इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कितना है 36, नहीं ए स्क्वायर कितना बेटा 20 प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, बी आया था आपका 6 तो बी स्क्वायर हो गया आपका देखो 36 इज इक्वल टू 1। ये फाइनल आपका आंसर होगा। चेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला इंटरसेप्ट छोटा है और वाई स्क्वायर के नीचे वाला इंटरसेप्ट जो है बड़ा है। हाँ है ना, अरे कर सकते हो नहीं कर सकते बेटा, कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से 1 सेकंड के अंदर, फिर आगे करते हैं बंदे को इसी में, ठीक है। देखो आगे देखो, देखना बेटा एक बार, थोड़ा सा आगे बढ़ते, बोर नहीं होंगे ताकि क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं ऐसे, अपन थोड़ा सा मिनट बात कर लेते हैं और आगे की। एक बात होती है देखो बेटा, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताई होगी, सर्कल में बताई होगी, पैराबोला में बताई होगी, और इसलिए इलिप्स में बता रहा हूँ पोजीशन। और पूछा जाता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to circle, position of a point with respect to circle, वृत्त के साथ सर्कल के साथ ellipse with respect to ellipse, ठीक है। क्या करते थे, वही फिक्स फॉर्मेट रहेगा, दीर्घवृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, दीर्घवृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति। हाँ यार बेटे देखो इधर क्या करते थे बेटा, ये आपकी जो इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बटा बी स्क्वायर बराबर 1। क्या करते हैं, इस 1 को ले जाओ अंदर और इसका नाम क्या रख दोगे, एस, जैसा मैंने बताया आपको पहले। इसका नाम क्या रख दिया मैंने, एस रख दिया। पॉइंट अपना, कोई पॉइंट अपना जिसकी पोजीशन निकालनी है, वो पॉइंट है सपोज करो आपको बेटा x1, y1। क्या करोगे, पॉइंट को इसमें पुट कर दोगे और s1 बना दोगे। s1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस 1, दिस इज s1। तीनों केस सेम रहेंगे वही। फर्स्ट केस इफ s1 बड़ा है 0 से, यदि s1 क्या आता है, पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा आता है, तो पॉइंट विल बी आउटसाइड, बाहर होगा, आउटसाइड फ्रॉम एलिप्स। पॉइंट क्या होगा, बिंदु बाहर स्थित होगा, बिंदु बाहर स्थित होगा। ये ले बच्चे, नंबर 2 है भाई, अगर S1 जो है क्या हो जाए, 0 हो जाए। S1 0 होने का मतलब पॉइंट क्या कर रहा है, दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब दीर्घवृत्त पर होगा, बिंदु कहाँ होगा, दीर्घवृत्त पर होगा। पर का मतलब इसके सरकमफेरेंस पर या परिधि पर, ऑन द एलिप्स, पॉइंट विल बी ऑन द एलिप्स। और लास्ट वन थर्ड,
ये कंडीशन से हमें बेटा ना अगर हाइपरबोला में भी ये कंडीशन रहेगी। और एक सवाल अटक ही जाता है, किसी में से पूछ सकते हैं आपसे, आपको प्रोसेस समय मैंने ये बताई और ये आपको करना है। थर्ड वन, S1 अगर जो है आपका लेस देन 0 आ गया बेटा, तो S1 अगर लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब पॉइंट विल बी इनसाइड, बिंदु कहाँ होगा, अंदर स्थित होगा, पॉइंट विल बी इनसाइड और अंदर। लो जी, लो बच्चा, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, कर सकते हैं। देखो सवाल कराता हूँ मैं तुम्हें, तुम समझ जाना बात फिर। देखो बेटा इधर देखना है, क्वेश्चन है अपना, फाइंड position of point 3,4 with respect to ellipse ellipse है अपना x स्क्वायर बटा 9 प्लस y स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। दीर्घवृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति ज्ञात करो और बिंदु अपना कितना है 3,4। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप s बना दोगे और s हो गया आपका x स्क्वायर बटा 9 y स्क्वायर बटा 16 माइनस 1। बनाना कुछ नहीं है, बोर्ड का पेपर नहीं है बेटा, अपना तो क्या है ऑब्जेक्टिव है, अपने को आंसर बताना है। ये तुम्हें तो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे बना लेंगे। इस पॉइंट पे आप पुट कर लो, पुट पॉइंट किया, पॉइंट पुट किया, x क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 बटा 9, y कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 बटा 16, ये माइनस 1 की जगह माइनस 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, और 1 बड़ा होता है 0 से। S1 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से आपका आ गया S1 क्या है 0 से बड़ा है, तो पॉइंट विल बी आउटसाइड, बिंदु जो है क्या है बाहर स्थित होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहाँ तक और ये याद ही कर लेना। तीनों कंडीशन 5 फिगर में एक जैसी चलेगी तो कहीं समस्या नहीं आएगी, तो आप इसको याद जरूर करें, लर्न जरूर कर लें। और अपन ने जो भी 4 सवाल करें आज वो सवाल जरूर करना, कि मान के चलो कि चैप्टर का बहुत कुछ पार्ट अपन जो है कर चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस में, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि सवाल वहाँ से पूछते हैं, जो बताया जाएगा सवाल वहाँ से पूछते हैं। स्पेशली ध्यान रखना, पढ़ाऊंगा मैं ये भी, बट एयरफोर्स नेवी में तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि सवाल वहाँ से ही पूछ लेते हैं। पैरामीटर्स आपको लाना नहीं चाहिए, बस अगर आपको पैरामीटर्स लाने तो आपका काम हो जाएगा। एक सेकंड कंडीशन आती है टेंजेंट से पूछते हैं, डायरेक्ट कंडीशन देके कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, या फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछ लेते हैं कई बार एयरफोर्स में, तो वो मैं बताऊंगा आपको जब आगे आएगी। तो यहाँ तक आप जो है पूरा कंप्लीट करना बेटा, है ना, और आगे पढ़ते रहिए और चलते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जितना फॉरवर्ड कर सकते हो, जितने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर सकते हो, जितने लोगों से इसको आगे कम्युनिकेट कर सकते हो चैनल को, उतने लोगों से करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।